स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमा क्लासेस पर। आधुनिक भारत की श्रृंखला चल रही है और आधुनिक भारत में मैं आप लोग को यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा चुका हूं, उसके बाद कर्नाटक युद्ध पढ़ा चुका हूं और उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत सारे स्वतंत्र हुए राज्य, बंगाल है, अवध है, उसके बाद राजपूत है, जाट है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, चले अब बात करते हैं अपन सिख धर्म की। तो सिख धर्म के बारे में पूरी बातें करते हैं कि भैया आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए हैं और कौन कौन से सिखों के 10 गुरु हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बेटा आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और आप लोगों को सारे सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पढ़ाए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिखों की स्थापना करने वाले या सिख धर्म की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है गुरु नानक देव। ठीक, क्लियर है इतनी बातें। अब गुरु नानक देव की अगर बात की जाए तो सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। ये सिखों के पहले गुरु थे। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है, जिसके कुल 10 गुरु हुए हैं। इन्होंने नानक पंथ चलाया, उसके बाद इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए हैं। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से दूसरे गुरु बने। ठीक, अब अगर गुरु नानक देव की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। और इनके जो शिष्य थे वो थे अंगद देव, और यही सिखों के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद देव शासनकाल याद मत रखना कि कब से कब तक गुरु थे, ये बस ये ध्यान रखना कि अंगद जो है वो गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। अगर गुरु नानक देव की बात की जाए तो इन्होंने लंगर व्यवस्था चलाई थी। लंगर व्यवस्था मतलब जो फ्री में खाना खिलाया जाता है, ठीक है, और उसको मतलब परमानेंट किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने स्थायी कर दिया था। एक बात याद रखना, सिखों की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करने वाले व्यक्ति ही कौन है? गुरु अंगद देव। ठीक है, चलिए तो अब देखो, पहला तो आप लोगों को सबको याद होगा पहले गुरु। दूसरे गुरु मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, अपने जो अंग है लगभग दो हैं बेटा, जैसे हाथ 2 है, कान 2 है, पैर 2 है, आँख 2 है। ठीक है, तो अंग कितने कितने हैं? 2। तो अंगद देव दूसरे हैं। ठीक है, इस ट्रिक से याद रख लेना आप लोग। अब तीसरे गुरु है अमरदास। तो देखो, अमर वो कौन है? तो तीनों लोकों के देवता भगवान शिव। तो 3 से अमरदास। अमरदास अमर कौन है? तीनों लोकों के देवता। तो गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं। ये अकबर के समकालीन थे और भैया अमरदास के दामाद थे। ठीक है, अमरदास के दामाद नहीं, मतलब अंगद देव के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जो है भूमि दान दे दी थी। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, अरे एक माफ़ कर दिएगा, ये अमरदास नहीं है, ये है बेटा रामदास। ठीक है, ये कौन है? रामदास। ठीक है, तीसरे गुरु है आप लोगों के अमरदास। इसमें लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को अलग से समझा देता हूँ। भैया सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। तो इनके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। ठीक, तो अमरदास की अगर बात की जाए तो अमरदास ने एक बेटा बावड़ी बनवाई थी, और कहते हैं कि इस बावड़ी का पानी पीने से जो है सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती थी हर व्यक्ति को। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ जो है अकबर भी आया था इस बावड़ी का पानी पीने के लिए। ठीक है, तो ये सिखों के तीसरे गुरु है कौन से? अमरदास। ठीक, तीनों लोकों के देवता अमर है, तो तीसरे गुरु अमरदास। ये चौथे गुरु हैं, यहाँ अमरदास गलत लिखा हुआ है, ये रामदास है ना, ये है गुरु रामदास। आपको PDF मिल जाएगी अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो 9575, फिर उसके बाद बेटा 322928, इस पर आप लोग मैसेज कर देना तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चौथे गुरु है रामदास। ठीक, क्लियर है? रामदास की अगर बात की जाए तो ये अकबर के समकालीन थे, और अमरदास के जो है सिखों के तीसरे गुरु और अमरदास के ये दामाद थे। अब रामदास कैसे याद रहेगा? तो राम भगवान और ये कितने भाई थे? 4। तो रामदास चौथे नंबर के गुरु हैं। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जो है वो भूमि दान दी थी, और इन्होंने वहाँ अमृतसर नामक शहर की स्थापना करी। ठीक, पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। इनके अनुयायी रामदासी कहलाए, और रामदास अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चल अगले जो गुरु हैं वो है गुरु अर्जुन देव। तो सिखों के 5वें गुरु है अर्जुन देव। याद कैसे रहेगा? तो अर्जुन थे पांडव, और पांडव कितने थे? 5। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब बनवाए। तो अब इन्होंने रामदासपुर या अमृतसर में एक तो अमृतसर और एक संतोषसर नामक तालाब बनवाया।
अमृतसर तालाब के मध्य 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक। अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कार्य लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग जो है वो गुरु को समर्पित कर दे। क्लियर है? ठीक। चलो, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक शहर की स्थापना करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिखों के किस गुरु ने तरन तारण और करतारपुर नामक शहर की स्थापना करी? तो गुरु अर्जुन देव। 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया और 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी। उसके बाद जो जहांगीर था उसके पुत्र थे खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार। तो खुसरो जो है ये विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ और खुसरो चला गया था कहाँ पे? गुरु अर्जुन देव के पास इनसे शरण मांगने। तो भैया खुसरो की इन्होंने सहायता करी थी और सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनको 1606 में क्या दे दिया था? मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, चलो, ये थे गुरु अर्जुन देव। उसके बाद अगले हैं गुरु हरगोविंद। अब भैया अगर गोविंद अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो गोविंद में कितने अक्षर हैं? 6। बस, तो ये 6वें गुरु हैं। गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक शक्ति पैदा करी। इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। तो याद रखना कि सिखों के किस गुरु ने भैया गुरुओं को या सिखों को सैनिक शिक्षा प्रारंभ कर दी? तो वह है हरगोविंद। ठीक। इस प्रकार इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया या कार्य किया। इन्होंने अमृतसर शहर की किलाबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े व अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए कि अब हमें पैसा नहीं चाहिए, अब जो है आप हमको अस्त्र शस्त्र और घोड़े उपलब्ध करवाओ ताकि हम लोग युद्ध लड़ सके। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना करी और 1644 ईस्वी में इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कभी पूछे कि सिखों को लड़ाकू पद्धति में किसने परिवर्तित किया? तो गुरु हरगोविंद। ठीक। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने अमृतसर शहर की किलाबंदी करवाई और वह 12 फुट ऊंचा क्या बनवाया? अकाल तख्त निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हर राय। हर राय ये है ना, 7वें गुरु है बेटा हर राय। अब देखो कोई भी आपकी राय लेगा तो आप उसका क्या दोगे? 7। तो 7 से बनेगा क्या? 7वां। तो 7वें गुरु कौन है? हर राय। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी। सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा शिकोह इनसे मिलने आया था। आप लोगों को मुगल वंश में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी मुगल वंश पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, आधुनिक भारत स्टार्ट कर दिया था। तो जब मध्यकालीन भारत मिलेगा आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि भैया औरंगजेब और दारा शिकोह और इनके बीच बेटा एक लड़ाई हुई थी, सामूगढ़ की लड़ाई। तो सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा शिकोह इनसे मिला था और इससे नाराज कौन हो गया था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने हर राय को कहाँ बुलाया? दिल्ली। उससे मिलने ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे राम राय को भेजा। ठीक। राम राय के कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु हर्राय इससे नाराज हो गए थे तथा अपना उत्तराधिकारी 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। मतलब भैया इन्होंने अपने बेटे राम राय को राजा न बना के हरकिशन को, मतलब नाबालिग हरकिशन को राजा बना दिया, क्योंकि ये औरंगजेब से मिलने चले गए थे और औरंगजेब के दोस्ती करके चले गए थे। ठीक है, ये बात समझ में? चल अगला है हर्राय नहीं है, ये आप लोगों का हरकिशन है। ठीक है, हरकिशन। ठीक, ये सारा PDF में आप लोगों को सही मिलेगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। तो हरकिशन, इनका अपने बड़े भाई हर्राय से विवाद हो गया। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी जो है गुरु तेग बहादुर को बना दिया। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। कभी पूछे आपसे कि सिखों के कुछ गुरु की मृत्यु चेचक से हुई तो हरकिशन वैसे आएगा नहीं है ना। तो हरकिशन, देखो एक बात समझो, अब बेटा किशन भगवान है, कृष्ण भगवान की पत्नियां कितनी थी? 16,008। ठीक है, तो आखिरी में क्या आया? 8। तो 8वें गुरु है हरकिशन। ठीक, चल 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर गोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर मखोवाल को बनाया। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा और 5 दिन की यातना के बाद इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो अब बात समझो, कभी आप लोग गुरु से तेज चले हुए क्या? तो आप बोलोगे नो 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 नो, मतलब तेग मतलब तेज। तो भैया गुरु तेग बहादुर जो है 9वें नंबर के हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सारे गुरु याद करवा दिए हैं मैंने। और आखिरी 10वें तो आप लोगों को पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह है। अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह की, तो उनका शासनकाल भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1675 से 1708। ये सिखों के 10वें गुरु थे।
इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना करी और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित करी। गुरु गोविंद सिंह तथा वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित करी। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। तो इन्होंने आनंदपुर नामक शहर की स्थापना करी और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित करी। गुरु गोविंद सिंह ने 16,000 की क्षमता वाली खालसा सेना की स्थापना करी। ठीक, चल गुरु गोविंद सिंह की अगर बात की जाए तो इनके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना करी। इन्होंने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं हैं, कौन कौन सी, तो देखो, केश, कंगा, कच्छा, कपड़ा और कृपाण धारण करने को कहा। मतलब 5 का है, ये पंच का है ना। गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां जीतू और सुंदरी से 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का जन्म हुआ। तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक जीतू और एक सुंदरी, और इनसे बेटा एक अजीत सिंह का जन्म हुआ, एक जुझार सिंह, एक जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह। देखो 2 तो जा ही है, जुझार सिंह और उसके बाद जोरावर सिंह, एक है अजीत सिंह और एक फतेह सिंह। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, तो एक तो फतेह सिंह को और एक जोरावर सिंह को इन्होंने क्या कर दिया था, दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, इन्हीं के याद में बेटा बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। इन्होंने पाओंटा हिमाचल प्रदेश नामक शहर की स्थापना करी। पाओंटा में गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख सैनिकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने पाओंटा में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना करी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनके अन्य पुस्तक का नाम है चंडी दीवर। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, विचित्र नाटक। अब इन्होंने आनंदगढ़, केशगढ़, फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण 1688 से 1690 के बीच करवाया। नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में। नांदेड़ जाते समय पठान वजीर खान के सहयोगियों जमशेद खान और वासिल बेग ने गोविंद सिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्लियर है इतनी बातें। तो ये थे बेटा गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारियाँ थी। ठीक, चल आगे बात करते हैं। अब भैया सिखों के 10 गुरु खत्म हो गए हैं, परंतु अगले जो व्यक्ति आएंगे वो बंदा बहादुर आएंगे। बंदा बहादुर ने अपने आप को सिखों के 11वें गुरु कहा था, परंतु मुगल वंश के लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको सिखों के गुरु नहीं मानेंगे। तो बंदा बहादुर का शासनकाल है 1708 से 1716। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता हुए। बंदा बहादुर की विस्तृत जानकारी परवर्ती गुप्त में पढ़ सकते हैं। गोविंद सिंह ने ये छोड़ दो आप लोग, है ना, गुरु गोविंद सिंह की बात है ये। ठीक, तो आप याद रखना बंदा बहादुर जो है ये सिखों के पहले राजनीतिक गुरु हुए हैं। अगर आप लोगों को बेटा बंदा बहादुर पढ़ना है तो ये परवर्ती मुगल वंश है ना। मैं आप लोगों को परवर्ती मुगल वंश पढ़ाऊंगा, जब मुगल वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परवर्ती मुगल वंश में कि बंदा बहादुर कौन थे। ठीक, चल अगले व्यक्ति हुए रणजीत सिंह। तो अगले राजा हुए रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह की अगर बात की जाए बेटा तो इनका रणजीत सिंह की बात की जाए तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो है वो 12 मिसले में विभाजित हो गया। मतलब 12 जातियों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक मिसल थी सुरचुकिया मिसल। ठीक है, कौन सी थी, सुरचकिया मिसल। और उनके प्रमुख रणजीत सिंह हुए। सुरचकिया मिसल का राज्य रावी चिनाब नदी के मध्य हुआ करता था। 1798 से 1799 में अफगान शासक 1972 नहीं है, 1772 है ना, 1772। 1798 से 99 में अफगान शासक जमान शाह ने सिखों पर आक्रमण किया। मतलब एक अफगानी शासक था जमान शाह, इन्होंने सिखों पर आक्रमण किया और रणजीत सिंह ने अफगान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वापस जाते समय क्या हुआ, जमान शाह की जो 12 तोप है ना वो चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने बढ़िया बाकायदा इन तोप को निकलवा कर इस सेवा के बदले जमान शाह को जो जमान शाह है उसको वापस तोप भिजवा दी थी। तो इस सेवा के बदले जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की क्या कर दे दी, अनुमति दे दी। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी छीन लिया। तो 1799 में तो इन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1805 में इन्होंने अमृतसर पर भी कब्जा कर लिया। तो अब सिखों की 2 राजधानियाँ हो गई, एक तो लाहौर और एक अमृतसर। तो इस तरह पंजाब जो है सिखों की राजनीतिक राजधानी हो गई। और उसके बाद देखो, एक मिनट यहाँ इसको नीचे लाते हैं। ठीक, चल तो इस प्रकार क्या है जो है बेटा सिखों की जो राजनीतिक राजधानी हो गई वो लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी क्या हो गई, अमृतसर हो गई। और दोनों किसके अधीन हो गई, तो रणजीत सिंह के अधीन। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों फिरोजपुर, लुधियाना को भी जीतना चाहा।
सतलज नदी के पूर्वी प्रदेशों के राजाओं ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज को भी उत्तर पश्चिम से रूसी आक्रमण का क्या था भैया, भय था। ठीक है, अतः अंग्रेजों ने इसे एक उपयुक्त अवसर समझा। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह से वार्ता हेतु चार्ल्स मेटकाफ को भेजा और साथ ही रणजीत सिंह पर दबाव बनाने के लिए पीछे पीछे जो है ऑक्टर लोनी को भी भेजा। इससे भयभीत होकर 1809 में रणजीत सिंह ने मेटकोप के साथ अमृतसर की संधि कर ली और इस संधि के अनुसार सतलज नदी का दोनों राज्यों की जो सीमा है वो मानी गई। सतलज के पूर्वी राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में चले गए तथा रणजीत सिंह का अधिकार जो है वो पूरब की ओर चला गया। ठीक है, रणजीत सिंह ने पश्चिम की ओर राज्य का प्रसार किया तथा 1809 में कांगड़ा जीत लिया। ठीक, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। 1800 ईस्वी में शाह सुजा अफगान राज्य का शासक बना। ठीक, 1800 ईस्वी में शाह सुजा जो है वो अफगान राज्य का शासक बना, परंतु 1809 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने उसे काबुल से विस्थापित कर दिया। क्लियर है इतनी बातें। अब क्या हुआ, शाह सुजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से जो है वो सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा भी भेंट किया। रणजीत सिंह वास्तव में उनके नाम का प्रयोग करके मुल्तान, कश्मीर, सिंध की नदी के पूर्वी प्रदेश पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो रणजीत सिंह ने 1818, 1819 और 1834 में क्रमशः मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्लियर है इतनी बातें। चलो आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो शाह सुजा को रणजीत सिंह से जब कोई निश्चित सहायता नहीं मिली तो वह अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। कौन चला गया भैया, तो वो चला गया आप लोगों को शाह सुजा। ठीक, अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा काबुल के सिंहासन पर दोस्त मोहम्मद को हटाकर जो है मतलब दोस्त मोहम्मद को वहाँ से हटा दिया। ठीक, और किसको बिठा दिया गया, शाह सुजा को बिठा दिया गया। इस योजना में रणवीर सिंह नहीं है, ये रणजीत सिंह है ना। इस योजना में जो है बेटा रणजीत सिंह भी जो है उनको शामिल करने के लिए कहा गया। अतः लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई। इस बीच 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जोकोमोंट ने रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की है। क्लियर है इतनी बातें। तो ये थे रणजीत सिंह के बारे में जानकारी। अब अपन आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं। पहले अपन रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी देख लेते हैं। तो क्या हुआ, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख दरबार जो है वो षड्यंत्रों और हत्याओं का केंद्र बन गया और इसके बाद अगले 6 साल में 4 राजा हुए। कौन कौन से, खड़ग सिंह, ननिहाल, शेर सिंह, दिलीप सिंह और इनके 4 वजीर ध्यान सिंह, हीरा सिंह, जवाहर सिंह और लाल सिंह। सितंबर 1843 ईस्वी में दिलीप सिंह राजा हुए तथा उनकी माता जिंदन बाई जो है उनकी संरक्षिका बनी और इनके 2 वजीर थे, एक लाल सिंह था और एक तेजा सिंह था। तो क्या हुआ, सितंबर 1843 ईस्वी में एक नए राजा बने जिनका नाम है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह छोटे राजा थे, मतलब छोटी उम्र के। तो इनकी माता जिंदन बाई इनकी संरक्षिका बनी और इनके 2 वजीर थे, एक लाल सिंह और तेजा सिंह। यही बेटा इनसे गद्दारी करेंगे। तो देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्या था इसके बारे में आप लोग जानकारी लो। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक करें। ठीक, चले ठीक चले। अब देखो, दिलीप सिंह अल्पवयस्क था तथा उसकी माता जिंदन बाई उसकी क्या बन गई, संरक्षिका बन गई। ठीक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध महाराजा जिंदन की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश साम्राज्य का परिणाम था। तो 1844 ईस्वी में एलनबरो के स्थान पर नया गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग को बनाया गया। अंग्रेजों ने सिखों के विषय में उत्तेजक बयान दिए। अब क्या दिए, ब्रिटिश ने घोषणा की कि सतलज के पास सभी रियासतें कंपनी के संरक्षण में है और महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात ये सभी क्या हो जाएंगी, जब्त हो जाएंगी। ये भैया किन लोगों ने बोला, ये अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेज बहुत चालू व्यक्ति थे। फलतः सिख सेना क्रोधित हो गई। इसी समय वह अफवाह फैला दी गई कि ब्रिटिश पंजाब पर हमला करने वाले हैं और इस तरह 1845 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध क्या हो गया, वो शुरू हो गया। ठीक, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 4 स्थानों मुदगी, फिरोज शाह, बुद्धोवाल और अलीवाल इनमें लड़ा गया, जो कि निर्णायक नहीं रहा। 5वीं और अंतिम लड़ाई जो थी वो सोबराओं की लड़ाई थी और फरवरी 1846 के निर्णायक युद्ध में सिद्ध हुई। मतलब जो आखिरी लड़ाई थी वो सोबराओं की लड़ाई थी जो फरवरी 1846 में हुई। इस युद्ध में सिखों की हार हुई, जिसका प्रमुख कारण लाल सिंह और तेजा सिंह का क्या था, विश्वासघात था। मार्च 1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। अब लाहौर की संधि क्या थी उसके बारे में जान लो आप लोग। तो लाहौर की संधि, लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया जाएगा। ठीक, सिखों ने व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में छोड़ दिया। अंग्रेजों ने सिखों को 15 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया, जिसमें से सिखों द्वारा 50,000
1500 करोड़, 15 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ है, जिसमें से 50,000 जो है कोष में से, और शेष रकम जो है व्यास और सिंध नदी के पहाड़ी क्षेत्र के बीच अंग्रेजों को सौंप दिया गया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। उसके बाद सिखों ने 1 करोड़ रुपए के बदले कश्मीर जो है गुलाब सिंह को बेच दिया गया। सिख के सैनिकों की संख्या 12,000 अश्वारोही और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। दिलीप सिंह को महाराजा रानी जिंदन को उनकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को उनका वजीर स्वीकार कर लिया गया। परंतु कुछ समय पश्चात 1846 ईस्वी में भैरोवाल पाकिस्तान की एक पूरक संधि हुई, जिसके अनुसार रानी जिंदन की संरक्षिका को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें निर्वासित करके शेखपुरा बिहार भेज दिया गया। ठीक। ब्रिटिश रेजिमेंट की अध्यक्षता में एक परिषद शासन की कार्यवाही हेतु नियुक्त किया गया और लाहौर में एक स्थायी सेना का गठन किया गया, और जिसका खर्च किसको देना था? तो दिलीप सिंह को देना था। अंग्रेज को देते थे वो। ठीक है, यही बात समझ में? चल, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1846 से 1849 तक हुआ। अब देखो क्या क्या है। प्रथम आंग्ल युद्ध जो है बेटा, यह आप लोगों का 1846 से 1848 में हुआ, और द्वितीय आंग्ल युद्ध जो है बेटा ये 1848 से 1849 में हुआ। ठीक, क्लियर नहीं? प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के प्रथम सिख युद्ध है बेटा, है ना। प्रथम सिख युद्ध की पराजय के पश्चात सिख सेना खालसा शक्ति को स्थापित करना चाहती थी। दूसरी ओर नया गवर्नर जनरल जो डलहौजी था वो साम्राज्यवादी था। वह नए साम्राज्य को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। रानी जिंदन बाई सिख सरदारों के साथ दुर्व्यवहार तथा मुल्तान के गवर्नर मूलराज द्वारा को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी के कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना लेकर युद्ध की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और इसमें कुल 3 युद्ध लड़े गए। देखो, रामनगर उत्तराखंड का युद्ध, चिलियावाला पाकिस्तान का युद्ध, और गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध को बैटल ऑफ गन भी कहा जाता है। इस युद्ध में सिख पूरी तरह से हार गए भैया, और 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और महाराजा जो दिलीप सिंह है, इनको बोला कि तुम बढ़िया पढ़ाई करो, यही बात समझ में, बढ़िया IAS बनो तुम। और उससे उच्च शिक्षा है तो उनको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। तथा कोहिनूर हीरा जो है वो किसको दे दिया गया? ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है। जो कोहिनूर हीरा जो है बेटा, ये गोलकुंडा की खदान से निकला था। ये मैं आप लोगों को मैं कहाँ पे पढ़ा चुका हूँ? मध्यकालीन भारत अभी पढ़ाया नहीं, मध्यकालीन भारत में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिख धर्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है। क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय। इस तरह से ही आप लोगों का प्यार बना रहे। और बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।